ओम शांति। 16 मई 2021 की अव्यक्त मुरली, रिवाइज डेट 31 दिसंबर 1987। मुरली का सार, नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष। आज त्रिमूर्ति बाप 3 संगम देख रहे हैं। हम तो सिर्फ एक ही संगम को जानते हैं, तो बाबा ये कि कौन से 3 संगम की बात कर रहे हैं। एक है बाप और बच्चों का संगम, दूसरा है ये संगम युग, और तीसरा आज वर्ष का संगम माना नया साल। तो बाबा कहते हैं हर कोई संगम जो है वो परिवर्तन, चेंज होने की हमें प्रेरणा देता है। कैसे? बाबा कहते जो संगम युग है जो भी चल रहा है वो हमें विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है कि टाइम चेंज हो रहा है। जो दूसरा है बाप और बच्चों का संगम, वो हमें श्रेष्ठ भाग्य और श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ये प्रेरणा देता है हमें। और तीसरा संगम जो नए साल का संगम है वो भी हमें नवीनता की प्रेरणा देता है। उसके बाद बाबा कहते कि बच्चे डबल हीरो हो। बाबा हमसे पूछ रहे हैं कैसे? एक तो बाप के अमूल्य रतन हो, हीरो डायमंड हो, और दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हों। तो बाबा कहते अभी जो नया साल स्टार्ट हो रहा है इसमें कुछ नवीनता अनुभव करते रहो, कुछ ना कुछ ना, हर सेकंड हर संकल्प। बाबा कहते जैसे मुझे तो आप मुबारक देते ही हो, अब नवीनता क्या करनी है। हर ब्राह्मण आत्मा या कोई भी अज्ञानी आत्मा जब संबंध संपर्क में आए तो बाप समान उसको हर समय क्या करनी है, दिल की खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। अब ये बधाई क्या है, मुबारक क्या है? तो बाबा कहते हर एक आत्मा को देख खुश होना व खुशी देना, ये दिल की मुबारक है। बाबा कहते दूसरी आत्मा चाहे कांटा दे, लेकिन आप रूहानी गुलाब दो। वह दुख दे तो आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। बाबा कहते जैसे के वैसे नहीं बन जाओ, है ना, जैसी वो आत्मा है वैसे नहीं बन जाना। तो बाबा कहते संस्कारों के व स्वभाव के वशीभूत से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि बाबा कहते आप सभी दाता हो, अर्थात देवता हो, देने वाले हो। बाबा कहते कि किसी को अगर दिल से मुबारक देते हो, मतलब दिल से बधाई देते हैं, तो वे आत्मा दिल की मुबारक ले, दिल खुश हो जाए, ऐसा हो जाए। फिर बाबा ने आगे हमें होमवर्क दिया कि इस साल क्या करना है, बाप समान बनना है। बाबा कहते जैसे हर आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती है, जैसे वाह बाबा हम कहते हैं तो क्या होता है, मुख मीठा होता है, क्योंकि बाबा से प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते ऐसे ही हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी जब दूसरी ब्राह्मण आत्मा का नाम लेते ही खुश हो जाए, क्योंकि बाप समान आप सभी भी एक दो को बाबा द्वारा मिली हुई विशेषताओं द्वारा आपस में लेन देन करते हो ना। आपस में हम ब्राह्मण आत्माएं क्या लेन देन करती हैं, विशेषताओं का। तो बाबा कहते हैं आपस में एक दो के सहयोगी बन, साथी बन उन्नति को प्राप्त कराते हो। तो बाबा कहते अब आप सबका लक्ष्य तो एक ही है कि बाप समान बनना है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा के बिना तो हम स्वीट होम में वापस जाएंगे नहीं, और ब्रह्मा के बाबा के साथ तो राज्य में आना है। तो बाबा कहते सिर्फ साथ जाना नहीं है, साथ आना भी है। बाबा कहते शिव बाबा तो आपको साथ लेके जाएंगे और ब्रह्मा के साथ राज्य करेंगे, लेकिन उसका आधार क्या है, अभी समान बनना पड़ेगा। फिर आगे बाबा कह रहे हैं ये जो नया साल शुरू हो रहा है ना, तो नंबर भी 8 है, मतलब 88। तो 8 का कितना महत्व है। बाबा कहते हैं अगर हम अपना भक्ति रूप भी याद करें, पूज्य रूप, तो शक्तियाँ अष्टभुजाधारी उसका ही यादगार है। फिर अष्ट रतन है अभी संगम युग पर, फिर अष्ट राजधानियाँ होंगी सतयुग में। तो बाबा कहते 8 का कितना गायन है, इसलिए बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। तो बाबा कहते हैं कि अभी आपको ब्रह्मा बाबा को फॉलो तो करते ही हो। क्यों? क्योंकि अनुभवी है ना, तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता। तो बाबा कहते इतनी तो अक्ल है ना आप में। बाबा कहते फिर कल्प बाद ये सब रिपीट होगा, इसलिए निराकार बाप भी आप बच्चों के साथ पार्ट में बंधा हुआ है। लेकिन बाबा का बंधन कौन सा है? शुद्ध।
लेकिन पाठ का बंधन तो है ना। बाबा कहते कर्म भोग वाला बंधन नहीं मेरा। मेरा कौन सा बंधन है? शुद्ध बंधन है। फिर आगे बाप दादा ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं में एक अंतर देख रहे थे। बाबा कहते बताऊं क्या था अंतर? तो बाबा कहते जैसे आजकल की जो फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ आग जलती हैं, धुआं निकलता है, तो उसके लिए चिमनी बनाते हैं। वो चिमनी से धुआं निकलता है और चिमनी से दैव काली दिखाई देगी धुएं निकलने के कारण। बाबा कहते ऐसे ही इस संसार में भी जो विकारी मनुष्य होगा, किसी न किसी विकार के वश, माना ईर्ष्या है, घृणा है, या कोई विकार का धुआं निकलता रहता है। तो बाबा कहते आँखों से भी विकारों का धुआं निकलता, और ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से, फरिश्तेपन से धुआएं निकलती हैं। उनका है विकारी आग का धुआं और आपका है दुआओं का। तो बाबा कहते अगर संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए। अगर निकलता है तो चेक करें कि हम ज्ञानी हैं या अज्ञानी। बाबा कहते सदा ही दूसरों के लिए दुआएं निकले। ठीक है। तो बाबा कहते मास्टर, इसको कहते हैं मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल। तो अभी ये पाठ बजाओ, अपने ऊपर भी कृपा करो तो दूसरे पर भी करो। जो देखा जो सुना वो वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं। व्यर्थ को ना सोचना है ना देखना है, यही है अपने ऊपर कृपा करना। तो कृपा कैसे करेंगे? जो देख लिया व्यर्थ, बाबा कहते उसको सोचना नहीं है। फिर बाबा कहते आगे क्या करते हो आप? बाबा कहते उस बात जो आपने देख ली उसको अपने तक नहीं समाते, दूसरों को बताते, उसका झाड़ फैलाते हो। तो बाबा कहते ऐसे क्या होता है, फिर आपका एक से अनेकता में आ जाते हो, मतलब बात एक तक नहीं रखते, फैलाते हैं। तो बाबा कहते ये है व्यर्थ का धुआं फैलाना। बाबा कहते अब क्या करना है? जिस आत्मा के प्रति भी आपने जो व्यर्थ सुना उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो। फिर बाबा आगे हमसे पूछ रहे हैं कि बच्चे अभी तक इस दुनिया में क्यों रुके हुए हो? बाबा पूछते हैं कि आगे रुकना चाहते हो या साथ जाना चाहते हो? बाबा कहते ऐसे ही मत रुको, माना बिना कारण से इस दुनिया में मत रुको। अगर तो आपका लक्ष्य है कि समान बनना है, फिर रुको, फिर छुट्टी है। आप तो एवर रेडी होता। बाबा कहते आपको यहाँ पे सेवा रुका रही है या ड्रामा, ये हम चेक करें कि अगर मैं अभी तक यहाँ रुका हूँ तो सेवावश या ड्रामावश। बाबा कहते कर्म बंधन वश रुकने वाले नहीं बनना। वो नहीं बनना कि कर्मों का बंधन है वो खींच रहा है इसलिए रुके हुए हैं। फिर आके बाबा ने डबल विदेशी भाई बहनों से मुलाकात की। बाबा कहते जैसे अगर हम अपने को जैसे श्रेष्ठ आत्मा समझते हैं, सब क्या कहते हैं? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये मेरा स्वमान है। तो बाबा कहते जो जैसा होता है फिर उसका कार्य भी वैसा होता है। तो अगर आपका स्वमान है श्रेष्ठ आत्मा तो कार्य भी वैसा होना चाहिए। बाबा कहते जो दिल में होगा वहीं बुद्धि में होगा, फिर बोल में भी होगा और संकल्प में भी होगा। तो बाबा जो है हमें बाप समान बनने का और बाबा को याद करने का एक बहुत इजी मेथड बताते हैं। बाबा पूछते हैं कि बाप समान बनना मुश्किल है? पूछ रहे हैं। तो इसका मेथड है सिर्फ डॉट याद रखो। डॉट माना बिंदी। बाबा कहते बिंदी अर्थात डॉट को याद रखेंगे तो मुश्किल नोट हो जाएगी। बाबा कहते डॉट को भूलते हो तो नोट नहीं होता। कितना सहज है डॉट बनाना और डॉट लगाना। बाबा कहते जैसे आप भी बिंदी हो, मैं भी बिंदी, और जो बीत गया वो भी बिंदी। तो बाबा कहते छोटा बच्चा भी होता है, जब वो पेंसिल कागज़ पर रखता है तो सबसे पहले क्या बनाता है? डॉट। तो बाबा कहते आप अपने बोर्ड में भी लिखते हो सहज राजयोग। तो जो नॉलेजफुल है वह स्वतः ही पावरफुल भी होते हैं। तो नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण सहज ही हर बात में आगे बढ़ती हैं। आज का वरदान है संशय के संकल्पों को समाप्त कर मायाजीत बनने वाले विजयी रतन भव। तो विजयी रतन कैसे बनना है? जितने भी हमारे डाउटफुल थॉट्स आते हैं, जो सबसे ज़्यादा हम वर्ड यूज़ करते हैं पता नहीं, उसको अवॉइड करना है। बाबा कहते कभी भी पहले से ये संशय का, डाउट का थॉट क्रिएट ना हो कि पता नहीं हम फेल ना हो जाएं। तो संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। इसलिए सदा यही संकल्प हो कि हम तो विजय प्राप्त
करके ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि आप मास्टर नॉलेजफुल हो तो आपके मुख से कभी भी ना मालूम शब्द, पता नहीं शब्द नहीं निकलना चाहिए। स्लोगन है, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। जितनी दूसरों के प्रति हमारे दिल में रहम भावना होगी ना निस्वार्थ रूप से, तो निमित्त भाव ऑटोमेटिक जागृत होगा, इमर्ज होगा। अच्छा, ओम शांति।